हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। माई एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम व्यूज एंड इंडेक्सेस डिस्कस करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज सेशन 15 में हम स्टार्ट करते हैं व्यूज से। व्यूज क्या होते हैं? व्यूज वर्चुअल टेबल होते हैं जो एक्चुअल टेबल पे क्वेरी करके क्रिएट किया जाता है। In MySQL, view is a virtual table created by query by joining one or more table। एक या एक से ज्यादा टेबल को ज्वाइन करके उस पर क्वेरी करके हम व्यूज क्रिएट करते हैं। व्यूज फिजिकल टेबल नहीं होता, व्यू रियल टेबल नहीं होता, व्यू रियल टेबल का मिरर इमेज होता है। व्यू रियल टेबल का मिरर इमेज होता है, वर्चुअल टेबल होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल या कोई भी एक टेबल है। इसमें हमारे पास कुछ कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स है। ठीक है, अब ये क्या है? ये हमारा रियल टेबल है, ये हमारा रियल टेबल है, ये फिजिकल टेबल है जो एग्जिस्ट करता है। जैसे हम मिरर में इमेज देखते हैं ना, कोई भी एक रियल पर्सन है, वो मिरर में इमेज दिखेगा तो मिरर में क्या दिखता है? वो हमें उसका मिरर इमेज दिखता है, एक्चुअल इमेज नहीं दिखता। एक्चुअल इमेज तो रियल है, तो व्यूज मिरर इमेज होता है। अब हम जब इस फिजिकल टेबल का व्यू क्रिएट करेंगे तो वो वर्चुअल टेबल होगा, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो वर्चुअल टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है। यहाँ पे हमारे पास ये प्रोजेक्ट एचआर डेटाबेस में ये हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है। तो ये एम्प्लॉय टेबल क्या है? ये एग्जिस्ट करता है ना, ये फिजिकल टेबल है। अब हम जब इस एम्प्लॉय टेबल का व्यू क्रिएट करेंगे तो वो वर्चुअल टेबल होगा, उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, वो एक लॉजिकल टेबल होगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, हमने कोई टेबल, किसी एक यूजर ने कोई टेबल क्रिएट किया, किसी एक यूजर ने कोई टेबल क्रिएट किया, यूजर ने ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया। ठीक है, ये एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया। अब कोई दूसरा यूजर है, उसको इस एम्प्लॉय टेबल से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। सारी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, उसको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, सैलरी चाहिए, उसको ये 4 5 फील्ड की इंफॉर्मेशन चाहिए एम्प्लॉय टेबल से। तो हम क्या कर सकते हैं? हम इस एम्प्लॉय टेबल का व्यू क्रिएट करके उस यूजर के साथ हम व्यू शेयर कर सकते हैं, जिससे कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन उससे शेयर ना हो, हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सके, उसके लिए व्यू क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो व्यू क्या होता है? ये वर्चुअल टेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, इस एम्प्लॉय टेबल का हम एक व्यू क्रिएट कर लेंगे जिसमें सिर्फ एम्प्लॉय आईडी होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा और सैलरी होगा, बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसका व्यू क्रिएट करके हम इसमें कुछ परमिशन सेट करके उस यूजर के साथ हम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए व्यू यूज किया जाता है क्रिएट करने के लिए, जिससे कि हम इंफॉर्मेशन शेयरिंग को रेस्ट्रिक्ट कर सके सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये व्यू हम मल्टीपल टेबल से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने आपको सिर्फ एक ही टेबल का एग्जांपल दिया, एम्प्लॉय टेबल से। आप अलग अलग टेबल्स को ज्वाइन करके उस पर क्वेरी करके भी आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं और उस व्यू को आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूज आर वर्चुअल टेबल। व्यूज आर वर्चुअल टेबल क्रिएटेड बाय क्वेरी बाय ज्वाइनिंग वन और मोर टेबल। एक या एक से ज्यादा टेबल पे आप क्वेरी करके उनको ज्वाइन करके आप व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम टेबल का व्यू क्रिएट करते हैं तो एक्चुअल टेबल पे हम जो भी ऑपरेशंस कर सकते हैं वो सारे ऑपरेशंस हम उस वर्चुअल टेबल यानी कि व्यू पे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका हम ऐसा करते हैं, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक व्यू क्रिएट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास, हम एक क्वेरी एडिटर ओपन कर लेते हैं और सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, ये हमने नॉर्मल सेलेक्ट क्वेरी राइट किया है। ये है एम्प्लॉय टेबल में डेटा। अब हमें क्या करना है? हमें व्यू क्रिएट करना है किस किस इंफॉर्मेशन का? एम्प्लॉय नंबर का, एम्प्लॉय नंबर का, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और सैलरी का। इसमें सैलरी नहीं दिख रहा मुझे, आई थिंक कहीं हमने कुछ अलग तो नहीं। अच्छा, हमने क्लासिक मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है ना, हमें क्लासिक मॉडल नहीं, हमें प्रोजेक्ट एचआर से देखना है।
प्रोजेक्ट एचआर, फिर से करते हैं एग्जीक्यूट। अभी सिलेक्ट हो गया, हाँ अब सही है। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, लास्ट नेम चाहिए और हमें सैलरी चाहिए। इसका हमें व्यू क्रिएट करना है क्योंकि हमें ये किसी दूसरे के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय की जगह हम क्या राइट करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। ठीक है, अब हमें ये तो एक क्वेरी है, ये एक क्वेरी है और हमें इसका व्यू क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे इसका व्यू, क्योंकि इस क्वेरी का जो भी रिजल्ट आ रहा है ये हमें एज ए टेबुलर फॉर्म हमें किसी से शेयर करना है, क्योंकि ये क्वेरी है, ये क्वेरी तो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसको हम शेयर नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर हम व्यू क्रिएट करेंगे तो उसको हम शेयर कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेरी का व्यू क्रिएट कर लें, जो रिजल्ट हमें मिला है इसका व्यू क्रिएट कर ले, तो हम उसको शेयर कर सकते हैं। वो एज ए वर्चुअल टेबल स्टोर हो जाएगा। तो व्यू क्रिएट करने के लिए हमारा क्या सिंटेक्स होगा, ये डबल हाइफन हम देते हैं कमेंट के लिए, क्रिएट व्यू, क्रिएट व्यू। फिर यहाँ पे हम देंगे व्यू का नाम, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया ईएमपी व्यू 1 एस। अब ये जो हमने नाम दिया है ना, इसी नाम से व्यू क्रिएट होकर के सेव होगा। मैं आपको दिखाऊंगी भी कैसे सेव होगा, ये हम कैसे देख सकते हैं सीएमपी व्यू 1 को। और एस के बाद ये कीवर्ड आपको यूज करना है, ये मैंडेटरी है एस कीवर्ड यूज करना। उसके बाद जिस भी क्वेरी का आपको व्यू क्रिएट करना है, एस के बाद उस क्वेरी को आप यहाँ राइट कर दीजिए। ठीक है, दैट्स इट। अब हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो व्यू क्रिएट हो जाएगा। अभी प्रोजेक्ट एचआर टेबल में यहाँ पे पहले से मैंने एक व्यू क्रिएट किया, मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई भी व्यू नहीं है, यहाँ पे अभी कोई भी व्यू नहीं है। अब हम व्यू क्रिएट करेंगे ईएमपी व्यू 1 के नाम से। इसको कर लेते हैं रिफ्रेश। ये देखिए, ये ईएमपी व्यू 1 के नाम से यहाँ पे क्रिएट हो गया ना। अब इस व्यू में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड सैलरी। अब जिस तरीके से हम टेबल पे क्वेरी करते हैं टेबल के रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए, ठीक उसी तरीके से हम व्यू पे भी क्वेरी कर सकते हैं। जो जो ऑपरेशंस आप टेबल पे कर सकते हो, वो सारे ऑपरेशंस आप व्यू पे भी कर सकते हो। कैसे करते हैं टेबल पे क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम देते हैं, यहाँ पे हम व्यू का नाम दे देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल के नाम की जगह व्यू का नाम, वो है ईएमपी व्यू 1। और इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। तो ये देखिए, ये सारे हैं रिकॉर्ड्स हमारे व्यू में। ठीक है, तो व्यू क्या होता है, व्यू वर्चुअल टेबल होता है। किसी भी क्वेरी का अगर आपको वर्चुअल टेबल क्रिएट करना है तो आप व्यू के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं और उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। व्यू को अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप ड्रॉप भी कर सकते हैं। ड्रॉप करना भी सिंपल है, ड्रॉप व्यू, क्योंकि हम व्यू को ड्रॉप कर रहे हैं, और व्यू का नाम ईएमपी अंडरस्कोर व्यू 1। तो क्या होगा, ये ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। अभी यहाँ पे ईएमपी व्यू 1 दिख रहा है ना आपको व्यू में। अभी ये इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको नहीं दिखेगा क्योंकि ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे व्यूज के बारे में कुछ और पॉइंट में राइट कर देती हूँ। ये हो गया इसका सिंटेक्स, क्रिएट व्यू, फिर व्यू का नाम और एज सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो भी आप जिस भी क्वेरी का आपको व्यू क्रिएट करना है वो क्वेरी आएगी एज के बाद, जो भी आपका सेलेक्ट क्वेरी है वो एज के बाद आएगा। व्यूज एक्चुअली क्वेरीज ही होती हैं जिनको हम एज वर्चुअल टेबल में स्टोर करते हैं। ठीक है, व्यूज आर वर्चुअल टेबल्स, दे डू नॉट कंटेन डेटा दैट इज रिटर्न, द डेटा इज स्टोर्ड इन द टेबल रेफरेंस्ड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। व्यू में सिर्फ वही डेटा स्टोर होता है जो यहाँ पे सेलेक्ट स्टेटमेंट में रेफर किया हुआ हो। ठीक है, एक्चुअल टेबल में जो डेटा है वो नहीं, जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में हमने रेफर किया वो डेटा आएगा। यहाँ पे वही किया था ना हमने, हमने यहाँ पे जो सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो रेफर किया था वही हमारा इस व्यू में क्रिएट हुआ था। फिर से हमने एग्जीक्यूट किया, व्यू फिर से क्रिएट हो गया। जो भी हमने फील्ड का नाम यहाँ पे दिया था, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, जो भी हमने सिलेक्ट स्टेटमेंट पे राइट किया है उसी क्वेरी का यहाँ पे व्यू क्रिएट होगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है,
द डेटा इज स्टोर्ड इन द टेबल रेफरेंस्ड इन द सेलेक्ट स्टेटमेंट। व्यू में सिर्फ जो सेलेक्ट स्टेटमेंट, व्यू में सिर्फ वही डेटा स्टोर होगा जो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हमने राइट किया है। व्यू इम्प्रूव सिक्योरिटी ऑफ द डेटाबेस बाय शोइंग ओनली इंटेंडेड डेटा टू ऑथराइज्ड यूजर। दे हाइड सेंसिटिव डेटा। जो भी डेटा आपको दूसरे यूजर्स को नहीं दिखाना है, आप उन डेटा को हाइड कर सकते हो। व्यू में आप सिर्फ उन्हीं डेटा को डिस्प्ले करोगे, शो करोगे जो आप डेटा यूजर को दिखाना चाहते हैं। तो जो भी सेंसिटिव डेटा है वो आपका हिडन रहेगा, क्योंकि वो आपके एक्चुअल टेबल में है, व्यू में नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू मेक लाइफ इजी एज यू डू नॉट हैव राइट कॉम्प्लेक्स क्वेरीज टाइम एंड टाइम अगेन। क्वेरी का व्यू क्रिएट करके रख लीजिए, वो आपका सेव हो जाता है, क्योंकि वर्चुअल टेबल में वो स्टोर हो जाता है। आपको बार बार कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एज के बाद आप जो भी क्वेरी राइट करेंगे उसका आपका व्यू क्रिएट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेरी का भी आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मल्टीपल टेबल्स को ज्वाइन करना है, जो भी ऑपरेशन करके आपको क्वेरी राइट करना है, आप उसका व्यू क्रिएट करके आप उसको रख सकते हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं व्यू में। उसको आपको बार बार राइट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू के लिए। व्यू का ये भी यूज है, सिक्योरिटी का तो यूज है ही है, साथ में आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज को भी आप स्टोर करके रख सकते हो एज ए व्यू। इट इज पॉसिबल टू यूज इंसर्ट अपडेट और डिलीट ऑन व्यू। हाँ, आप जो भी व्यू क्रिएट करते हैं उसमें आप इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशंस कर सकते हैं। जैसे आप टेबल में करते हैं ना, वैसे आप व्यू में भी कर सकते हैं। और जब आप ये सारे ऑपरेशन व्यू में करेंगे, दिस ऑपरेशन विल चेंज द अंडरलाइंग टेबल ऑफ द व्यू। तो जिस टेबल, अगर आप ये ऑपरेशंस करेंगे तो आपका जो अंडरलाइन टेबल है, व्यू का जो अंडरलाइन टेबल है, जिस टेबल को यूज करके आपने व्यू क्रिएट किया है, उसमें भी चेंजेस हो जाएंगे। तो ये आपको बहुत ही सावधानी से करना है। आइडियली ये अपडेशन वगैरह नहीं करना चाहिए व्यू के ऊपर, ठीक है, क्योंकि अंडरलाइन टेबल है उसमें भी मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस तरीके से अंडरलाइन टेबल भी चेंज हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक और डेटाबेस है टेस्ट डीबी। इसके अंदर भी एक एम्प्लॉय टेबल है, इसका हम व्यू क्रिएट करते हैं। टेस्ट डीबी डेटाबेस में एक एम्प्लॉय टेबल है, इसका हम व्यू क्रिएट करते हैं। क्रिएट व्यू emp1, और इसमें हम सेलेक्ट स्टार कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। यहाँ पे एम्प्लॉयज नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एम्प्लॉय है। ठीक है, तो टेस्ट डीबी डेटाबेस में यहाँ पे एक व्यू क्रिएट होगा। पहले से एक व्यू क्रिएटेड है, इसको मैं ड्रॉप कर देती हूँ। अब यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई व्यू नहीं है। तो अभी यहाँ पे एक व्यू क्रिएट होगा emp view1 के नाम से। ये देखिए, ये व्यू क्रिएट हो गया। अब इस पे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। इसमें दो रिकॉर्ड है, 103 104 आईडी का, दो रिकॉर्ड, राधिका गुप्ता एंड प्राची गुप्ता। ठीक है, अब ये एक व्यू है। अब इस व्यू में अगर हम कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे, कुछ डिलीट करते हैं या कुछ अपडेट करते हैं, या फिर हम कुछ अपडेट कर लेते हैं, अपडेट भी तो कर सकते हैं हम। ठीक है, कुछ अपडेट कर लेते हैं। तो जब हम इस व्यू में अपडेशन करेंगे तो जो इसका अंडरलाइन टेबल है एम्प्लॉय टेबल, इसमें भी मॉडिफिकेशन होगा। ठीक है, कैसे होगा वो देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इसमें यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ। व्यू में करेंगे हम, इंसर्ट इनटू emp view1। किस किस फील्ड में हमें इंसर्ट करना है? आईडी, नेम, ईमेल। वैल्यूज, वन जीरो टू। अच्छा, ये ठीक है, 102 डाल दिया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद नेम में डाल दिया प्राची, ईमेल में prachi@gmail.com।
ठीक है, ये रिकॉर्ड हमें इंसर्ट करना है ईएमपी व्यू 1 के अंदर। आई थिंक सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया है। अब एक बार सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं व्यू 1 में। ये दोनों सेलेक्ट हो जा रहा है, हमें सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये प्राची का रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट हो गया ईएमपी व्यू 1 में। अभी अब ये व्यू में इंसर्ट हुआ है। अब हम टेबल में देखते हैं कि टेबल में भी इंसर्ट हुआ है क्या, जो एक्चुअल टेबल है। ये देखिए, एक्चुअल टेबल में भी मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो भी अपडेशन करोगे व्यू में, उसका जो अंडरलाइन टेबल है उसमें भी रिफ्लेक्ट होगा वो। तो इसीलिए अपडेशन आइडियली नहीं करना चाहिए हमें व्यू में। अब व्यूज के बाद हम डिस्कस करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है माई एसक्यूएल में? इंडेक्स क्या होता है MySQL में? Indexes are special lookup tables that are used to speed up the process of data retrieval. इसका क्या मतलब है? जब कभी भी हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एम्प्लॉय टेबल है, और इस एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। प्राची, उसका ईमेल रिकॉर्ड, प्राची का रिकॉर्ड है, राधिका गुप्ता का रिकॉर्ड है, प्राची गुप्ता का रिकॉर्ड है, ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब इसमें हमें अगर राधिका गुप्ता का ईमेल आईडी फेच करना है, रिट्रीव करना है, तो हम क्या क्वेरी राइट करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम इक्वल्स राधिका गुप्ता। ठीक है ना, ये हो गई हमारी क्वेरी। अब जब हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें राधिका गुप्ता का रिकॉर्ड रिट्रीव हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद थोड़ा टाइम लगेगा रिकॉर्ड को फेच होने में। रियल टाइम में क्या होता है, अभी तुम्हारे पास इस टेबल में सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स हैं, तो बहुत जल्दी हमें क्वेरी का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको, हमने जैसे ही क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो यहाँ पे आपको ड्यूरेशन आ रहा है ना, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन आ रहा है। कितना ड्यूरेशन लगा, तो ये टाइम कितना लगा रिकॉर्ड को फेच होने में, इस क्वेरी को रिजल्ट देने में कितना टाइम लगा, वो यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो जैसे जैसे टेबल में रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे, टेबल बड़ी होती जाएगी, तो ये जो टाइम है ये इंक्रीज होता जाएगा। तो क्या होगा, हमारे क्वेरी का जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो टेबल है इसमें हमने कोई इंडेक्सिंग नहीं की है। इंडेक्सिंग जैसे हमारे बुक्स में इंडेक्स होते हैं ना, अभी जैसे हमने ये क्वेरी को एग्जीक्यूट किया तो इसने क्या किया, हर रो को स्कैन किया, हर रो को स्कैन किया राधिका गुप्ता का रिकॉर्ड को फेच करने के लिए। अभी तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड्स थे, तो यहाँ पे जल्दी हमें रिजल्ट मिल गया। लेकिन अगर हमारे पास बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं, ह्यूज टेबल है, तो हर रो को स्कैन करके रिकॉर्ड को फेच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो उस टाइम को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, टेबल में हम इंडेक्स क्रिएट कर देते हैं। जैसे हमारे बुक्स में इंडेक्सिंग होती है ना, हमारी बुक्स में इंडेक्सिंग होती है ना, वैसे ही इसमें टेबल में इंडेक्सिंग होती है। अगर इमेजिन कीजिए, अगर हमारे बुक्स में इंडेक्स ना हो तो किसी भी टॉपिक को सर्च करने में कितनी मुश्किल होगी। हम हर पेज को स्कैन करेंगे, हर लाइन में चेक करेंगे कि वो टॉपिक किधर है, वो टॉपिक किधर है। और अगर इंडेक्स है तो हम क्या करेंगे, हम बस इंडेक्स को चेक करेंगे, इंडेक्स को रीड करेंगे और उस टॉपिक को, जिस पेज पे सीधा उस पेज पे चले जाएंगे। ठीक वैसे ही टेबल में भी इंडेक्स होता है MySQL टेबल में। इसीलिए हम टेबल में इंडेक्स क्रिएट करते हैं, जिससे कि जो क्वेरी की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पे वही लिखा है हमने, SQL indexes are special lookup table that are used to speed up the process of data retrieval. SQL indexes work similar to the index of a book or journal. ठीक है, और ये है इसका सिंटेक्स, क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन टेबल। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जब भी हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो हम एक या एक से ज्यादा कॉलम पे भी हम इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्स आप चाहो तो जब आप टेबल क्रिएट करते हो तब क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप टेबल क्रिएट करने के बाद में भी
क्रिएट कर सकते हैं। इंडेक्सेस कैन बी डिफाइंड व्हेन क्रिएटिंग टेबल और एडेड लेटर ऑन आफ्टर द टेबल हैज बीन क्रिएटेड। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है इसका सिंटेक्स, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम इसी टेबल में ही क्रिएट कर लेते हैं इंडेक्स। किसी भी टेबल में आप क्रिएट कर सकते हो, हम एम्प्लॉय टेबल में कर लेते हैं। तो टेस्ट डीबी डेटाबेस में जो हमारा एम्प्लॉय टेबल है, इसी में क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंटेक्स हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इंडेक्स ऑन टेबल नेम, और इसके बाद आएगा जिस भी कॉलम पे आपको, अगर आपको एक से ज्यादा कॉलम पे क्रिएट करना है तो उन कॉलम का नाम आपको यहाँ पे देना होगा। ठीक है, क्रिएट इंडेक्स का नाम, ऑन टेबल का नाम, फिर जिस भी कॉलम पे आपको इंडेक्स क्रिएट करना है, और इसको मैं यहाँ पेस्ट करती हूँ। क्रिएट इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स का नाम, मैं यहाँ पे कोई नाम दे देती हूँ। मैंने दे दिया EMP इंडेक्स 1 ऑन टेबल नेम, टेबल नेम है हमारा एम्प्लॉय ऑन टेबल नेम। अब यहाँ पे किस कॉलम पे आपको इंडेक्स क्रिएट करना है, आपको आईडी पे करना है, नेम पे करना है, ईमेल पे करना है, जिस पे भी करना है आप यहाँ पे उस कॉलम का नाम आप यहाँ दे सकते हो। हमें नेम पे करना है तो मैंने यहाँ पे नेम दे दिया। ठीक है, कॉलम का नाम आ गया। अब यहाँ पे एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, और टेबल में अगर हमने प्राइमरी की क्रिएट किया है, जैसे कि इस एम्प्लॉय टेबल में भी हमारा ये प्राइमरी की है, आईडी जो है हमारा प्राइमरी की है, तो उस केस में क्या होता है, एक इंडेक्स अपने आप क्रिएट हो जाता है प्राइमरी के नाम से। अभी यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसका इंडेक्स क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नाम ऑन, फिर टेबल का नाम और फिर कॉलम का नाम। अब यहाँ पे पहले से ये प्राइमरी इंडेक्स क्रिएटेड है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉय टेबल है इसमें आईडी के नाम से हमने एक प्राइमरी की क्रिएट किया हुआ है। आईडी इज अ प्राइमरी की इन एम्प्लॉय टेबल। तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली माई एसक्यूएल एक इंडेक्स क्रिएट कर देता है प्राइमरी के नाम से, इसीलिए ये इंडेक्स यहाँ पे क्रिएटेड है। अब जब हम अपना एक इंडेक्स क्रिएट करेंगे EMP इंडेक्स 1 के नाम से, तो वो इंडेक्स भी इसी इंडेक्स वाले में आपको दिखेगा। प्राइमरी के बाद आपको एक और इंडेक्स मिल जाएगा, प्राइमरी के साथ साथ एक और इंडेक्स मिल जाएगा आपको। तो जिस भी टेबल का आप इंडेक्स क्रिएट करेंगे, उस टेबल में आपको कॉलम, कॉलम के बाद आपको ये इंडेक्स का ऑप्शन मिलेगा, उसी इंडेक्सेस में सारे आपको इंडेक्स मिलेंगे। ठीक है, अभी जब हम ये वाला इंडेक्स क्रिएट करेंगे तो वो भी आपको इस इंडेक्सेस के अंदर मिलेगा। आई थिंक क्वेरी हमारी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है और इंडेक्स भी क्रिएट हो गया है। अब इस इंडेक्स को करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए हमारा इंडेक्स क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम इंडेक्स क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, वो क्वेरीज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सर्चेस को इम्प्रूव करने के लिए इंडेक्स क्रिएट करता है। ठीक है, इंडेक्सेस मोस्टली या तो जब टेबल हम क्रिएट करते हैं उस टाइम पे क्रिएट किया जाता है, या फिर बाद में भी हम क्रिएट कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद में भी हम टेबल में इंडेक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा इंडेक्स क्या होता है, कैसे हम इंडेक्स को क्रिएट करते हैं। अगर इंडेक्स को ड्रॉप करना है तो वो भी सिंपल है, ड्रॉप कमांड हमें यूज करना है। ड्रॉप, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉप करना है, हमें इंडेक्स ड्रॉप करना है, तो यहाँ पे इंडेक्स और फिर इंडेक्स का नाम, फ्रॉम एम्प्लॉय। और यहाँ पे है कुछ एरर, आई थिंक यहाँ पे फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पे ऑन आएगा, ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, जो इंडेक्स हमने EMP1 इंडेक्स 1 के नाम से क्रिएट किया है वो डिलीट हो जाएगा। सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया हमारा क्वेरी। इसको करते हैं रिफ्रेश, और ये देखिए इंडेक्स डिलीट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स क्रिएट कर सकते हैं, इंडेक्स को डिलीट कर सकते हैं। तो इंडेक्सेस बेसिकली फास्ट डेटा रिट्रीवल के लिए यूज किया जाता है। जो डेटाबेस डिजाइनर्स होते हैं वो डेटाबेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए इंडेक्सेस क्रिएट करते हैं।
तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्यूज क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है। आज के सेशन में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया वो सारा का सारा प्रैक्टिकल मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर दूंगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।